2.3 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं, आज बात करेंगे इस लेक्चर्स में कुछ नया होने वाला है, कुछ स्पेशल दोस्तों की यही नया होगा दोस्तों कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट इट्स मीन ये लास्ट लेक्चर चल रहा है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 4.3 का द एंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में आप जाएंगे दोस्तों, तो उसमें आपको स्क्रीनशॉट में हम क्वेश्चंस दिलवा दिए थे। तो चलिए 9 क्वेश्चंस हम पे बात करते हैं कि द टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:38 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टैंक 2 आवर्स। तो एक डायमीटर के बना हुआ है, जैसे एक टैंक ले लेते हैं, ये देखिए 1 टैप्स है, ये स्मॉलर टैप्स है, ये तो हुआ स्मॉलर टैप्स एंड इसकी बात क्या करेंगे, ये हुआ लार्जर टैप्स। दोनों इसको फिलिंग कर रहा है, इसको क्या करेगा, फिल कर रहा है। ओके, इसको जब हम, ये तो हो गया टाइप्स का टैंक और ये हुआ टैप, ये दोनों क्या है, टैप है। ये है लार्जर टैप, लार्जर एंड ये है स्मॉलर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस, यानी कि ये आपको फिगर से इसलिए मिल जाते हैं दोस्तों जिससे आपको कंफर्म से समझ में आ जाए। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, सेम ऐसे प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम जो लेट करना होता है, जो हमें फाइंड करना होता है वही हम लेट कर लेते हैं। फाइंड क्या करने हैं, इसमें आपको प्रोसेस पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, एक टैंक बना लेते हैं। ये आपका क्वेश्चंस में दिया जा रहा है कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इतने समय में, यानी 9 ऐसे 38 इतने पूरे टाइम में ये इसको फिलिंग कर रहा है। दोनों मिल करके, लार्जर एंड स्मॉलर दोनों मिल करके इसे फिलिंग कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप जानते हैं जो बड़ा होगा उसको टाइम कम लगेगा और जो छोटा होगा उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी देखिए, जैसे हम जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, 10 किलोमीटर दूरी में तय करनी हुई तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कोई बाइक से जा रहा है वो वही 10 किलोमीटर, उसे टाइम कम लगेगा। तो जो बड़ा होगा उसे टाइम कम लगेगा, जो छोटा होगा उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए बात करेंगे। अब क्वेश्चंस पर हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट टाइम टेकन टू कवर। सबसे पहले हम टाइम लिखना है, तो हम सबसे पहले करते हैं लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल टू एक्स। स्मॉलर टैप के द्वारा हम एक्स मान लेते हैं, वो भी कितना समय में, आवर्स, क्योंकि एक्स आवर्स लगेगा। एंड द लार्जर टैप को कितना लग रहा है, x - 10, क्योंकि उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, इतना हो गया, x - 10 आपको दे दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि केस नंबर फर्स्ट, केस सेकेंड, केस फर्स्ट दोनों से हम सॉल्व करते हैं। नाउ केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि स्मॉलर टैप फिल इन द टैंक, यानी कि स्मॉलर जो टैप है फिल इन द टैंक, उसको करने में टाइम कितना लगता है, फिल इट इन टैंक x आवर, उसे x घंटे लगते हैं। यानी कि हम मान लिए अभी तो स्मॉलर टैप x घंटा दूरी हुआ, उसके बाद ये लार्जर x - 10 हुआ। तो हम करेंगे स्मॉलर टैप फिल इन द टैंक को, स्मॉलर जो टैप है वो क्या करता है, x घंटे में फिल कर देता है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं, बात करते हैं पोर्शन 1 आवर, क्योंकि सबसे पहले 1, अगर ये तो इतने में कर देता। अगर 1 घंटे की बात हुई, 1 घंटे में वही छोटा टब कितना भर देगा उसे, तो हम करेंगे पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड, यानी कि पोर्शन ऑफ टैंक की जो पोर्शनिंग होगी वो फील्ड भरा जाएगा कितने घंटों में, 1 आवर में। इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/x आवर्स, 1/x आवर्स हो जाएगा। और नाउ बात करते हैं, अगर बात हुई कितना टाइम दिया गया, 9 सही 3/10,
10 की बात हुई तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं ना। इतने की बात हुई टाइम, अगर इतना आपका कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं ना, इतना हम सॉल्व पहले कर लेते हैं तो ये आ जाता है 9 इंटू 8 प्लस 3/8। हम जब इसे करेंगे 72 प्लस 3/8 इक्वल टू 75/8। टाइमली हमारा आता है 75/8, तो हम यही लिखेंगे ना। इस 9 सही 3/8 को हम सॉल्व किए, 75/8 आ गया। तो हम करेंगे पोर्शन ऑफ टैंक filled in 75 कितना आया था, 8 आया था। 75/8 आवर जब इतने घंटे में करेंगे तो ये कितना लग जाता है, 75/8 यक्स हो जाता है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही ऑलरेडी आपका आ जाता है। चाहे डायरेक्ट लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं। ये हो जाता है 75/8 यक्स। ये आपका इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट बन गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी केस फर्स्ट आपका जो है सॉल्व हो गया। अब नाउ बात करते हैं सेकंड केस की। ये तो स्मॉलर के लिए था। अब हम बात करेंगे कि स्मॉलर टैप हुआ। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। इससे हम मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा आपको प्रोसेस क्या करना होगा सेकंड केस की, आप पूरा लिखेंगे। सेकंड केस में क्या होता है, यही स्मॉलर के स्थान पे लार्जर टैप फिल इन इट टैंक्स टू, कितना टाइम लगा था उसे, x-10 आप जानते हैं ऑलरेडी, आपको ऊपर बताया गया है x-10 आवर्स लगे हुए हैं। तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर में अगर वही भरते हैं तो क्या हो जाता है, 1 - x-10 हो जाएगा। जैसे सेम फर्स्ट कंडीशन किया गया। पोर्शन ऑफ टैंक फिल इन अगर 75/8 टाइम्स में भरना हुआ, कहने मतलब 1 घंटे में 1/x-10 आ रहा है। अगर 75/10 घंटे में भरना हुआ उसे तो कितना हो जाएगा, 75/8 x-10 कितना हो जाता है। नाउ हम इसे लिख सकते हैं 75/8 x-10। इसे हम इक्वेशन, वो फर्स्ट था ये सेकंड बना लिए। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हुआ लार्जर की बात, वो हो गई थी स्मॉलर की। नाउ चलिए इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट एंड सेकंड आपका सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या था एंड इक्वेशन सेकंड क्या था ना। हम ये भी जानते हैं ये छोटे लार्जर टैब हुआ एंड स्मॉलर टैब हुआ, कोई भी चीज़ है, कोई भी पूरा मान लेते हैं कंप्लीटरी रूप से है, जब उसे डिवाइड किया जाता है तो ये हुआ डिवाइड कर दिया, अलग हो गया, डिफरेंसेस हो गए। बट जब उसे कंप्लीटरी रूप से फिर से फुलफिल करना हुआ तो दोनों पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फर्स्ट को एंड सेकेंड को क्या कर देते हैं, दोनों में ऐड कर लेते हैं। तो नाउ इक्वेशन भी ऐसे स्मॉलर टैब एंड लार्जर टैब को हम ऐड कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशंस जो था उसे हम ऐड करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका था 75/8x प्लस 75/8 x-10, ये दूसरा इक्वेशन था। टाइम इसको कितना लगता है, टाइम बताया गया है 1 आवर में। सेपरेटली फाइंड द टाइम इन ईच सेपरेटली, यानी मतलब टाइम जितना था वो फर्स्ट ही घंटे में सॉल्व करना है। चलिए ना हम देख लेते हैं। 75/8 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। 75/8 कॉमन ले लिए, बचता क्या है 1/x प्लस 1/x-10, इतना आपका कॉमन बन जाता है इक्वल टू 1, ऐसे रखे रहिए। अब ना हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 75/8, इसको उस साइड ही हम ले जा सकते हैं। सिर्फ इस साइड यही प्रोसेस बचेगा, इस साइड तो यही प्रोसेस बचेगा। और जब इस साइड जो डिनोमिनेटर में होता है उस साइड जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। यानी मतलब देखिए 1/75/8 आएगा, तो इसका भी 1 था, तो ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 8/75, एकदम अपोजिट हो जाएगा। ओके चलिए अब हम इधर करेंगे 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75, उधर से गया अपोजिट हो गया। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। x-10 हो गया, इधर हम इसमें x है, ये देखिए एलसीएम में x-10 नहीं है, प्लस ये इसमें x-10 है, x नहीं है, तो
2x हो गया इक्वल टू 8/75। नाउ ये प्रोसेस हो जाता है x² माइनस 10 अपान x माइनस 10। कितना होगा x माइनस 10 हो गया है। और ये पूरा अगर ये भी सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही होगा x² माइनस 10x। अगर यही सिर्फ 10 होता तो कैंसिल हो जाता, 1 बचता। ओके, तो इस साइड 8/75 इतना प्रोसेस बचा हुआ है। नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हम ऐड करेंगे तो आपका क्या ये हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया है, x प्लस x है, x² तो होगा नहीं, ये 2x ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो 2x हो जाएगा। नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोसेस 75 का 2x माइनस 10 में मल्टीप्लाई इक्वल टू 8 का x² माइनस 10 में, यही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसे ना जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 टू 150 आ गया है। इसे जब हम लिखेंगे तो 150 यानी कि 150x माइनस ये हो जाता है 750 इक्वल टू 8x² माइनस 8 में 100 का करेंगे 80 आ जाएगा। इतना आपको प्रोसेस आया। अब x² हम ऐसे रखे रहेंगे 8x² माइनस 80। ऐसे ही सेम इस कंडीशन को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। 150x हो गया, माइनस था तो प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया। 750 हो गया है। अब हम क्या करेंगे नाउ, तो 8x² लिख लेंगे माइनस ax² प्लस bx के स्टैंडर्ड क्या है 150x हो गया है। अब 750 में 80 हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है 15 बच जाएगा। 8 सब्सट्रैक्ट हुआ 7 बचा, ये 6 बचा, यानी कि 670 आपका बचता क्या है 670 बच जाता है जब हम ये प्रोसेस सॉल्व करने लग जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पे आपका x² माइनस 10x था, तो ये 10 नहीं 10x हो जाएगा, तो ये हो जाता है 80x। यहाँ पे जब हम करते हैं 80x हो गया है। अब हम करेंगे 8x² माइनस ये 150 एंड 80 जुड़ जाएगा, ये देखिए 150 एंड 80, तो ये 230 आ जाता है। कितना आ जाएगा 230 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन बड़ी है 2 हो जाएगा, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम सभी में 2 कॉमन्स मिल रहे हैं, तो 2 हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा सिलेबस जो होगा ये कट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। 2 कॉमन हुआ तो 4x² माइनस 1 उसके बाद 5 प्लस 2 दूनी 4 हुआ, उसके बाद 15 हुआ, 2 से 14 2 पंचे 10 इक्वल टू 0, यानी कि 4x² माइनस 115x और प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी आप x रखेंगे नहीं तो आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा, प्लस 275। जब इतना हो जाता है तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x² माइनस 150x प्लस 275 इक्वल टू 0/2। तो 0/2 जब हो गया ये मल्टीप्लाई में था उस साइड गया डिवाइड में हो गया, इसे लिख सकते हैं 4x² माइनस 150x प्लस 275 इक्वल टू 0। अब नाउ मिडिल टर्म हम इसे क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं। मिडिल टर्म जब हम चेंज करेंगे तो ये 275 इंटू 4 करते हैं, तो जितना भी टर्म आपका आता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, सॉरी 375 होगा। ये देखिए ऐड हो रहा है, 2 से जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा 375, तो यहाँ पे 375 हुआ। जब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है 375 जब 9 हो जाएगा हमारा, तो हम इसे 115 के मल्टीप्लिकेशन में हम इसे क्या कर लेते हैं तोड़ देते हैं। ये हुआ 4x² माइनस 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 150। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो ये जितना आता है 4 करने पे उतना आप करके देख लीजिए, बम करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा और कुछ नहीं, सेम प्रोसेस आपका यही आएगा, प्लस 375 इक्वल टू 0। इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो चलिए 4x² माइनस 100x
ये क्या हो जाएगा -100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। यहाँ तक प्रोसेस आपको समझ में आ गए। चलिए इसके शॉर्ट ले लीजिए। अब इस साइड हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना होगा। तो ना हम इसी टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4x कॉमन ले लिए, x माइनस 25 बच गया। इसमें क्या करेंगे, जब 15 हम कॉमन ले लेंगे तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी बचेगा, 25 बच जाएगा। तो 15 कॉमन ले लिए तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 15 तो 1 ब्रैकेट्स में आए एंड सेकंड वाले में x माइनस 25। अब इसे लिख लेंगे x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो इसे कर सकते हैं x इक्वल टू 25 एंड सेकंड वाले प्रोसेस को x माइनस ये कितना है 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 बाई 4 इतना आ गया। तो x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू 15 बाई 4, जो कि ये पॉइंट्स में आते हैं। जब भी जाएगा लगभग x इक्वल टू 3.74 के 745 ऐसे आपका आगे जाएगा, जो कि ये क्या होता है 15 में। तो जबकि हम लेते क्या हैं कि हेंस द स्पीड ऑफ टैंक ऑफ टैप भर रहे हैं, तो लार्जर टैप जो होता है हेंस द लार्जर टैप इन फिलिंग। लार्जर कितना था, x माइनस 10 माना गया था। ये तो अभी लार्जर नहीं स्मॉलर, हेंस x इक्वल टू 25 आवर्स करेंगे। इतना आपको घंटे में लगता है, क्योंकि जो स्मॉलर टैप होगा वो तो निगेटिव लेगा नहीं। तो हम कर सकते हैं स्मॉलर टैप फिलिंग इन x इक्वल टू 25 आवर्स एंड लार्जर कितना हो जाता है x माइनस 30 था, कितना था x माइनस 10 था। तो x माइनस 10 जब था तो ये हो जाता है 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। ये आपका हो गया आंसर। चलिए आई गेस आपको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। 9 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कराए जाएंगे। हम बात करेंगे इसके, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। इसके बाद सिर्फ 1 क्वेश्चन और बचेगा 11th का, वही सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं 4 पॉइंट्स आपके 4 लेकर के, उसमें भी 2 लेक्चर आपको मिलेगा। 1 तो रूट्स ऑफ नेचर करके दिया गया, वो जो कि आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, सेम वही होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही कन्फर्म रूट्स ऑफ नेचर एंड थोड़ा सा हो सकता है डिस्कस उसमें हो, तो हम आपको आगे चल के बताएंगे, डोंट वरी। बट अभी तो बात करते हैं क्वेश्चंस 10th के। चलिए क्वेश्चन 10th में क्या कहा जा रहा है आप जानेंगे कि जैसे कि जानते हैं, हम बता भी चुके हैं बार बार कि आपको पॉइंट टू पॉइंट वही क्वेश्चन जो थियरेबल क्वेश्चंस होते हैं बार बार पुट अप किए जाते हैं। तो इसका अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, कहने का आशय ये है दोस्तों कि इसमें कुछ न कुछ 2-3 कम से कम जो 2-3 स्टेप के दिए गए हैं क्वेश्चंस बोर्ड लेवल में आपके 1 या फिर 2 लॉन्ग आंसर में 4 या फिर 5 मार्क्स में जरूर फंसते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। और ये भी कहा गया है सिर्फ स्टेप क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते चलिए और जो भी कहा जा रहा है उसे स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। दोनों तीनों क्वेश्चन आप इक्वेशन बना लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग आप उसे उसके x या फिर y की आप वैल्यू निकाल लीजिए, बात खत्म। चलिए अब 10th वाले में क्या कहा जा रहा है, एन express train takes 1 hour less than a passenger train of travels 132। सबसे पहले हम पैसेंजर ट्रेन ले लेते हैं कि कितनी दूरी मान लेते हैं। लेट द पैसेंजर ट्रेन, सबसे पहले डबल ट्रेन है, एक तो पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस। तो आप ऑलरेडी ट्रेन पे बहुत ट्रेवल भी किए हैं और कौन कितने तेज भागता है, कौन कितने स्पीड में भागता है, डू यू नो। ओके, तो लेट द पैसेंजर
लेट द पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये तो x मान लिए, एंड एक्सप्रेस ट्रेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है x प्लस 11, मोर देन 11 कहा जा रहा है, क्वेश्चन पे देखिएगा मोर देन 11, तो x प्लस ये क्या हो जाता है 11, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर रहेंगे, ये देखिए x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, इतना आपको पता हो गया। डिस्टेंस कितना दिया जा रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू 132 किलोमीटर, इतना कंफर्टेबली, चाहे वो स्टेप फर्स्ट लगाइए या फिर स्टेप सेकंड, डिस्टेंस आपका ये क्या होता है गवर्नमेंट यानी सरकारी होता है, वो ऑलरेडी दोनों स्टेप में आपके रहेंगे, ये दोनों हो गया। अब हम चलिए टाइम देख लेते हैं। नाउ वी नो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यू नो, हम तो ये स्पीड हो गया, ये टाइम, अब हम टाइम निकालते हैं। टाइम जब निकालने लगेंगे, टाइम टेकन टू कवर, सबसे पहले यही जैसे पिछले वाले लेक्चर में हम लिखे थे वैसे हम इसमें भी लिखेंगे, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन होता है तो उसमें टाइम कितना लग जाता है t1 मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं t1 मान लेते हैं। टाइम ये हो गया, डिस्टेंस 132 अपॉन स्पीड कितनी है x, फर्स्ट मान लीजिए। अब नाउ हम क्या कर लेते हैं, आपकी पैसेंजर ट्रेन भी पता है, एक्सप्रेस ट्रेन की भी दूरी पता है, डिस्टेंस 132 है, दोनों में ऐड होगा। अब हम कर लेते हैं टाइम, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, अभी तो पैसेंजर ट्रेन था, अब एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाता है t2 मान लेते हैं, t1 ये था, ये हुआ t2, क्योंकि दोनों तो टाइम ही है, t2 इक्वल टू 132 अपॉन x आपका कितना था x प्लस 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। नाउ हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं t1 एंड t2 को, दिया जा रहा है क्वेश्चंस में आपके, if the average speed of the express train 11 to more than that the passenger train, find the average speed of two trains, इसमें between Mysore and Bangalore without taking any consider by train the stop immediate station, कहीं भी वो नहीं रुकती है और उन दोनों के एवरेज को निकालना हुआ अगर, तो हम क्या कर लेते हैं t2 माइनस t1, क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है, तो ये t2 माइनस t1 ये क्या हो जाता है इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल टू हम क्या निकाल लेते हैं, तो सेम इसी प्रोसेस में 1 आवर में, 1 घंटे में कहा जा रहा है, तो वी नो हम वैल्यू रख देते हैं, t2 की वैल्यू 132 अपॉन x प्लस 11 है एंड t1 की वैल्यू 132 अपॉन x माइनस 1 है। नाउ इस अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो 132 माइनस x हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसका 1 है, बाई x, इतना इस साइड का और इतना इस साइड का। नाउ हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे और आगे इस सॉल्यूशन को हम दे रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को लेकर के। फर्स्ट आपका इक्वेशन हो जाता है, तो हम करेंगे 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू, ये हो रहा है 132 माइनस x अपॉन x, यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। सेम यही प्रोसेस था, 132 अपॉन x प्लस 11 एंड 132 माइनस x अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम ऐड कर लेते हैं, तो बाय नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 132x हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 11 1 ब्रैकेट्स में एंड 132 माइनस x 1 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा, इसे इंटू x भी लिख सकते हैं, तो ये हुआ 132x इक्वल टू एक बार x के मल्टीप्लाई 132 माइनस x में, फिर प्लस 11 का मल्टीप्लाई 132 माइनस x में, जब हमें ये तो 132x रहेगा ही ऐसे, इसे ये हो जाता 132x माइनस x स्क्वायर प्लस 132 का जब 11 में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्रोसेस आता है, तो ये हो जाता है दोस्तों करके आप देखेंगे 1452 माइनस 11x, यहाँ तक प्रोसेस हुआ यानी कि 1452। चलिए अब आगे देखेंगे हम इसे क्या कर सकते हैं, 132
सारे प्रोसेस को ये देखिए कट रहा है, लिफ्ट हो रहे हैं, तो सारे प्रोसेस की साइड ले लेंगे, तो जो माइनस में था वो प्लस में माइनस में x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1452 प्लस 11 x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म के फॉर्म में। अब ये बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस, प्रोसेस चाहे जैसे करिए, प्लस माइनस साइनिंग आप ध्यान दीजिए। अब इसे 11 अगर ले आना हो, अगर 44 को 33 में हम माइनस कर देते हैं, ये देखिए 44 33, तो ये क्या बच जाता है 11 बच जाता है। 44 33 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कन्फर्म आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस 44 माइनस 33 एक्स माइनस 1452 इक्वल टू 0। नाउ इसे चलिए सॉल्व कर लेंगे। आगे का प्रोसेस सेम करने का मतलब बस स्टेप पे ध्यान दीजिए, बाई स्टेप टू स्टेप वैसे चलते चल रहे हैं। अब हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम इसे कर सकते हैं, x अगर कॉमन ले लिए तो x प्लस 44 हो गया, इसमें माइनस 33 कॉमन ले लिए तो x प्लस 44 इक्वल टू 0। नाउ दोनों टर्म में x प्लस 44 है, वन ब्रैकेट में हम ले लिए, एंड सेकेंड में x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो x प्लस 44 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 44, इतना आ गया है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए ये निगेटिव पॉइंट्स आ गए, एंड सेकेंड वाला स्टेप देखेंगे, x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 33। तो नाउ जानते हैं स्पीड आपकी निगेटिव तो होगी नहीं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ तक हो गया ये। एंड बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो हेंस द एक्सप्रेस ट्रेन, सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, एक्सप्रेस ट्रेन, सॉरी पैसेंजर ट्रेन, देन द पैसेंजर ट्रेन x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, एंड एक्सप्रेस ट्रेन कितना था, x प्लस 11 था, तो x की वैल्यू 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। आपका यहीं पे आंसर हुआ। तो आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। ये देख लेंगे, सो थोड़ा सा कैमरे में नहीं दिख रहा है, यहाँ से देख लेंगे आप 44 किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर लिख लेंगे, जो ऐसा इसमें लिखा गया 33 किलोमीटर पर आवर। तो आई गेस ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे 9th था 10th था, वैसे भी अब 11th में मिलने वाला है। बस क्या करना है, जो क्वेश्चंस में प्रोसेस दिए गए वही स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए, बाई फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए। है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 11 क्वेश्चन के। चलिए बात करने वाले हैं दोस्तों 11th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो चलिए बात करेंगे, सबसे पहले हम एक बना लेते हैं, आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका फिगर बन जाता है। एक फॉर पेरीमीटर के लिए बनाएंगे, और ये सेकंड क्या क्वेश्चन कर रहा है, हम बनाएंगे वनली साइड्स ऑफ स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं ए बी सी डी, और नेक्स्ट ये हम बना लेते हैं पी क्यू आर एस, सेकंड नेम चेंज करके पी क्यू आर एस। ओके, यहाँ तक आपको हो गया। ये मान लेते हैं ना, S1 हो गया है, ये S2, सिर्फ तो सिर्फ इसे माना गया है, हम लेट किए हैं। इसकी दूरी आपकी x हो जाती है तो इसकी भी x होगी, इसकी y है तो इसकी y इक्वल, यहाँ पे भी y x x। ओके, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ। समझ में आ गया बात? ये आपका
ये फिगर बन गया है। अब हम लेट कर लेते हैं, करेंगे क्या, लेट द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, एक तो हम मान लेते हैं S1 और सेकंड हम मान लेते हैं S2। ये S1 हो गया, S1 इक्वल टू x मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट वाला हम जब S2 मानेंगे, लेट द साइड, वो भी पेरीमीटर ऑफ साइड, वो किसका होगा, पेरीमीटर का होगा। अभी तो जस्ट हम मान ले रहे हैं, आप जब सॉल्व करेंगे तब आपको आगे बताएंगे। S2 इक्वल टू y मीटर, S1 इक्वल टू हम x एक मान लिए हैं, सेकेंड S2 आप y मान लिए हैं। यहाँ तक आपका हो गया। अब हम नाउ फार्मूला जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। आपका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हमें साइड्स ऑफ स्क्वायर निकालना होता है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ, जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का जब हम निकालते हैं तो वो साइड स्क्वायर होता है। एंड जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका जब फार्मूला निकालते हैं 4 साइड, 4 इंटू आपका कितना हो जाता है, साइड। कहने का मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू 4 साइड। ये तो आपका हुआ फार्मूला, अंडरस्टूड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये हुआ आपका फार्मूला। नाउ आगे हम इसी प्रोसेस पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि जानते हैं, एज यू नो ये क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x, लिखा जा सकता है ये, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर S1 इक्वल टू x स्क्वायर। क्यों, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका S1 हो गया, S1 इक्वल टू x हो गया है, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर S2 इक्वल टू 4y। अंडरस्टूड। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए नाउ अब बात करते हैं हम, एक तो ये तो हम निकाल लिए सिर्फ S1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर S2 इक्वल टू 4y। अब ये तो बात होगी आपके फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसे अगर हम S1 और S2 करके अलग अलग दोनों को निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ S1 इक्वल टू कितना कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एंड S2 इक्वल टू वाई स्क्वायर ना। ये तो फर्स्ट की कंडीशन हो गई। एंड सेकंड वाली क्या होगी, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ S1 इक्वल टू ये हो जाता है S1 इक्वल टू 4y, क्योंकि y तो ऑलरेडी ये साइड है, साइड y दिए गए हैं, एंड S2 इक्वल टू 4, ये होगा 4x एंड 4y। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। अब तो आपका स्टेप बन गया है। अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस में हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप दिया जा रहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर यानी कि एक एक्स स्क्वायर का एक वाई स्क्वायर का, दोनों का सम दिया जा रहा है। सम मतलब होता है ऐड प्रोसेस इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट आपकी कंडीशन हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट हो गई है तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड नाउ सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, इट इज डिफरेंसेस ऑफ द पेरीमीटर में डिफरेंसेस है, फाइंड द साइड ऑफ, यानी कि 4x माइनस 4y। ये जो 4x हुआ एंड माइनस 4y इक्वल टू 24 मीटर दिया जा रहा है। ये तो कंडीशन सेकंड की होती है। नाउ ये तो सम वाला दिया गया था, ये स्क्वायर का मेथड है, एंड ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड का है 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। नाउ इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन को ये हो सकता है x 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इक्वल टू 24। नाउ x माइनस y इक्वल टू 24/4 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इससे जब हम इतना बना सकते हैं तो इसे मान लेते हैं फ्रैक्शन में रखना चाहते हैं, फ्रैक्शन में रख लीजिए, या फिर आप
कटिंग करना चाहते हैं तो कट दीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गया है, फर्स्ट सेकंड मिला था, एंड थर्ड हम दूसरे को सॉल्व करके तीसरा हम थर्ड पा लिए हैं। तो x की वैल्यू अलग से निकालना चाहते हैं तो 6 प्लस y हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 बना लिए। यहाँ तक आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। नाउ हम आगे क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू हम ले जा करके फर्स्ट वाले में पुटिंग कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू, ये देखिए यहाँ तक आपका प्रोसेस हो गया है। चलो हम इसी में पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू y प्लस 6 करिए या फिर 6 प्लस y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन हम फर्स्ट में रख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका कहता क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 6 प्लस y का होल स्क्वायर। इसे हम लिख लेंगे y प्लस 6। क्या लिखते हैं, y प्लस 6। कुछ भी करिए मेथड आपका एक ही होगा क्योंकि पॉजिटिव में है। कोई अगर निगेटिव भी होता है तो उसे हम लिखेंगे, अगर पहले लिख रहे हैं तो जो पीछे वाला होगा साइनिंग के साथ आ जाता है। नाउ y स्क्वायर इक्वल टू 468, इतना नोट कर लीजिए। अब हम a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। a प्लस बी का जब हम फार्मूला ऐड करेंगे ये हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल वर्ग कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ हमारा a y हुआ एंड b 6 हुआ, तो हम इसे लगाएंगे y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसके फॉर्म में करेंगे। एट फर्स्ट हम पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, प्लस 12y प्लस 36, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे 0 को इक्वल लाने के लिए। ये देखिए अब नाउ अगर 36 में हम 468 जब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 432 आएगा। तो देखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0। अब देखिए साइनिंग आपकी निगेटिव बड़ी थी, निगेटिव कर लिए। अब चलिए हम बात करते हैं, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 2 ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 ये हो गया। उसके बाद 2 1 से 1 हो जाएगा, फिर बजाय 2 एक लेफ्ट में एक और ऐड होगा 16 हो जाएगा, तो 216 इक्वल टू 0। यहाँ तक मेथड आ गया। अब ना हम कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0/2, जिसे हम 0 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो अपना मेथड ही है। अब यहाँ पे करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। नाउ आपका ये प्रोसेस बन जाता है इक्वेशन 5। अभी तो जस्ट हम 4 तक बनाए थे, अब हम इसे बना सकते हैं 5th। ओके, अब हम क्या करते हैं, a इंटू सी इक्वल टू बी, फार्मूला आपका यही रहेगा। ये देखिए a इंटू सी इक्वल टू बी, a इंटू सी 216 होगा, और जब 18 इंटू हम 12 कर देते हैं तो 216 आ जाता है, एंड 18 में हम 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 6 बच जाता है। तो ना हम इस इक्वेशन में लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6 के प्लेस पे 18 माइनस 12, y ऑलरेडी है ही, माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हम कर लेते हैं y स्क्वायर प्लस y से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 216 इक्वल टू 0। y की वैल्यू अब डबल आएगी, देख लेते हैं, दोनों में फैक्टर कॉमन मिल रहा है, y हो जाता है y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ। अब नाउ वन ब्रैकेट में y प्लस 18 हुआ एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में y माइनस 12 हो गया इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं y प्लस 18 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 18, क्योंकि अपोजिट है उस साइड जाएगा, इस साइड पॉजिटिव उस साइड निगेटिव हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप y माइनस 12 है, सॉरी ये 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं 12। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं y की वैल्यू आपकी माइनस 18 एंड 12 आ गई है। नाउ थोड़ा सा बस हम रिमूव करेंगे, यहीं पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको x एंड y की वैल्यू पता होना था, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता ही हो गई है, सॉरी y की वैल्यू, तो हम नाउ लिखते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव करेंगे, यहीं पे लिखेंगे
here y equal to 12 because निगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका कोई तो रीजन होगा। बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर कैन नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होगा ये प्रोसेस। तो हेंस हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको साइड ऑफ स्पीड पता था, सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना था, x था। तो x की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या कर लेंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 6 इक्वल इक्वेशन नंबर 3rd and 4th से। अब यहाँ पे नाम हम कर सकते हैं x इक्वल टू y की वैल्यू आपकी 12 हुई प्लस 6 इक्वल टू 18 मीटर। ओके, तो नाउ हेंस साइड ऑफ स्क्वायर 18 हो गया। एंड फिर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी y था, तो y इक्वल टू आपका 12 मीटर ANS। तो आपका हैंस द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x था दोस्तों, तो उसकी आपकी वैल्यू आ गई 18 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर y इक्वल टू 12 मीटर। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑलरेडी तो अभी नहीं, थोड़ी जल्द ही आपको नोट्स के PDF मिल जाएगी, उसमें देख लेंगे। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा 4.4 से रिलेटेड। ओके।